नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बेहद अच्छे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपने अभी तक उड़ान बैच में एनरोल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10, ताकि आपके सपनों को, आपकी जो तैयारी है उसको एक सही डायरेक्शन और सही उड़ान मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक साहसी छलांग के बारे में, जो कि अगर मैं कहूँ कि काफ़ी बड़ा स्टेप, ये एक मेजर लीप हम इसको कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। सेल्फ रिलायंस की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़े हैं और कि काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय या डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है इसके कारण? क्यों ये किया गया है? एक रीजन आत्मनिर्भर भारत है। इसके अलावा क्या ये कहीं ना कहीं चाइना से आने वाले जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उसको घटाने की तरफ भी एक प्रयास है भारत सरकार का? इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। अ ब्रेव लीप फॉरवर्ड फॉर आत्मनिर्भर भारत। मोदी गवर्नमेंट imposes import restriction on PC, laptops, tablets. न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप इंपोर्ट्स। क्यों ये डिसीजन लिया गया और इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक बहुत बड़े कदम की तरह हम इसको देख सकते हैं, जहां पर भारत का जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, उस गोल को बूस्ट करने के लिए डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा, जहां पर एक मेजर बैन या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई है ऑन लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब बिल्कुल इमीडिएटली लागू हो चुका है ये जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए अन अकेडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड NDLive10। अन अकेडमी रिजल्ट तो आपने देखा ही है। 933 में से 333 लर्नर्स या एस्पिरेंट्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इन दिग्गजों में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। कैसे? उड़ान बैच के थ्रू। उड़ान बैच से जुड़ जाइए 2024 और 25 की तैयारी के लिए मात्र 9,999 रुपये में। क्लासेस शुरू हो रही हैं 17 अगस्त से। नए बैचेज हैं हमारे, जहां पर आपको मिलने वाली है 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग। बेहद प्लान शेड्यूल्ड है आपके लिए ये। टॉपर्स के द्वारा भी क्लासेस और मेंटोरिंग आपकी यहाँ कराई जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो आपको फ्री मेंस, मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, और साथ ही प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पर आपकी कराई जाएगी। कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। इसके अलावा आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पर GS के साथ आपका ऑप्शनल भी तैयार कराया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। NDLive10 आपको कोड यूज करना है। इस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं 16,999 रुपये, यानी मात्र 17,000 रुपये। लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है आपको सभी ऑप्शनल की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। फुल सिलेबस कवरेज होगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, इन सभी दिग्गजों के द्वारा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी विद PYQs। अभी एनरोल कीजिए, 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए, जो ये रिस्ट्रिक्शन है इसको इम्पोज किया गया है सरकार के द्वारा आज ही अगस्त 3 को एक नोटिफिकेशन में, जो कि इशू किया गया है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही, तो कर ही दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है इंपोर्ट को, लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं फ्रॉम इंपोर्ट लाइसेंसिंग। ये प्रोवाइड किया गया है फॉर अप टू 20 आइटम्स पर कंसाइनमेंट फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, बेंच मार्किंग इवैल्यूएशन के लिए, रिपेयर और रिटर्न के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो इंपोर्ट है लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का, पर्सनल कंप्यूटर्स का, या इस तरह के जो भी अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज। नाउ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक, जो यहाँ पर एक पूरा सा एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का ही पार्ट हम कह सकते हैं इसको, जहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में दिस वर फ्री, इंपोर्ट्स वर फ्री,
नाउ जो रिवाइज पॉलिसी है वहां पर आप देख सकते हैं कि इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है इन सभी आइटम्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स, अदर माइक्रो कंप्यूटर्स, लार्ज और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, अदर्स, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स एक्सेट्रा। ये सभी आप देख सकते हैं, सबको अब रिवाइज पॉलिसी में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, मतलब अब इनके इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्टेड हैं ना। ये जो उद्देश्य है, जो ये डिसीजन लिया गया है, क्या इसका जो डायरेक्शन है या इसका एम है वो चाइना को टारगेट करते हुए है? क्यों ऐसा हो सकता है, क्या उसके पीछे कारण है? देखिए सिंपल है, ये इससे ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना जैसी देशों से आने वाले, उसमें कटौती की जाएगी, उसमें कट किया जाएगा इम्पोर्ट्स को। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट हो जाएंगे इम्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि अभी चाइना जो है इट अकाउंट्स फॉर रफली 70 to 80% ऑफ द शेयर। जो भारत का टोटल इम्पोर्ट है ना, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एक्सेट्रा, उसमें 70 से 80%, मतलब डोमिनेंट पोजीशन में कौन है? चाइना है। तो अगर हम इम्पोर्ट को बैन कर रहे हैं, इम्पोर्ट को हम एक तरह से प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो यहाँ से चाइना से आने वाले इम्पोर्ट को भी यहाँ पर कट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है ना। प्रोडक्ट्स जो है इस रिस्ट्रिक्शन के अंडर, उनको लाइसेंस चाहिएगा और परमिशन चाहिएगी सरकार से, अगर उनको इंपोर्ट करना है तो। ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। देखिए अब इसको और मैं आपको क्लियरली समझा दूं, जो 7 कैटेगरीज जो रिस्ट्रिक्ट की गई हैं इंपोर्ट्स के लिए भारत के द्वारा, उसमें मेजॉरिटी शेयर इंपोर्ट्स चाइना से हैं। अगर आप यहाँ पर आंकड़े देखें 2022-23, 21-22, 20-21, तो इंपोर्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन यूएस डॉलर मिलियंस में है ये। तो आप यहाँ पर नंबर्स देखिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। 4105.89 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट 5336.18 का। तो देख रहे हैं आप, टोटल इंपोर्ट जो ओवरऑल इंपोर्ट हुआ है और जो चाइना से इंपोर्ट हुआ है वो आंकड़े, तो 7 to 80% का डोमिनेंस यहाँ पर दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा इसका एक और जो उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य भी कह सकते हैं हम, इट इज टू काइंड ऑफ गिव अ बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत, जो स्वयं एक तरह से जो रिलायंस है, आत्म सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी जो हमने जो पॉलिसीज लेकर आई है सरकार, जो चल रही हैं, उसको एक मेजर बूस्ट देने के लिए है ना। यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक टाइम्स से है, वो इंडिकेट कर रही है कि अप्रैल टू जून का जो महीना रहा, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट थे, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेट्रा थे, वो 6.25% तक इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। मतलब 6.25% का उसमें इंक्रीज देखा जा रहा है साल दर साल, और ये बढ़कर पहुंच गया है 19.7 बिलियन डॉलर्स तक। अब ऐसे में इस हैवी रिलायंस को इंपोर्ट के काउंटर करने के लिए, मतलब इसको कट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए, और साथ साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो देश में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये PLI जो स्कीम है ना, ये इम्प्लीमेंट की गई है फॉर इन मोर देन 2 डजन सेक्टर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंक्लूडेड है, कि अगर आप देश में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, तो बूस्ट मिलेगा आत्मनिर्भर भारत को भी। नाउ गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन सभी कंपनीज के लिए कि वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर दिस $2 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम, जो PLI मैंने आपको बताया, ताकि मेजरली टू अट्रैक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए इन दी IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो, स्पेसिफिकली जो कि कवर करेंगे प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, जिसके इंपोर्ट पर बैन लगाने के प्रोहिबिट किया गया है, उनके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मेजर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने डेडलाइंस भी इंक्रीज कर दी हैं, ताकि कंपनीज इसमें अप्लाई कर सके। अब ऑब्वियसली जब इंपोर्ट को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रोहिबिशन आ गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो अब कंपनीज डेफिनेटली दे वुड वांट टू इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर, स्पेशली द IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट जिनका इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, इसको एक बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा ना। इसका जो एक ओवरआर्चिंग गोल जो है इन इनिशिएटिव्स का, वो बेसिकली उद्देश्य क्या है? देखो, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि भारत को एक ऐसे मेजर प्लेयर के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाए, ऐसा प्लेयर बनाया जाए ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में, जो कि एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनकर उभरे। और एक एनुअल प्रोडक्शन हमें अचीव करनी है विच विल बी वर्थ ₹300 बिलियन, नॉट रुपीज सॉरी, $300 बिलियन बाय ईयर 2026। तो ये बड़ा गोल हमारे सामने है। इस उद्देश्य के साथ हम चले हैं, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी
शायद ये इम्पोर्ट जो है इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो यहाँ पर मतलब बॉटम लाइन समझाऊं तो ये है कि देखिए, इंडिया चाहता है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में। भारत को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए और हमारा एनुअल प्रोडक्शन वर्थ जो टारगेट है, जो हमें अचीव करना है, वो $300 बिलियन होना चाहिए 2026 तक। नाउ यहाँ पर जब सरकार ये इस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है और इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज कर रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम रिड्यूस करें डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हमारा इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस जो है उसको घटाया जाए, ताकि ये जो स्कीम सरकार लेकर आती है, इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, उसको बढ़ावा मिले, वो इंक्रीज हो सके। तो दिस इज वाई दीज आर द मेजर 2 रीजंस हम कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेल और एप्पल आई थिंक 2 कंपनीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनके मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी नहीं हो रही है। आई थिंक उसके अलावा एचपी ने मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर भी दी है। तो वो एक बहुत अच्छा साइन है। और ऐसे में अब आई थिंक एप्पल या डेल को भी सोचना पड़ेगा टू स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटेंट प्रॉब्ली इसके पीछे। आपको क्या लगता है कि क्या इससे वाकई में एक बूस्ट मिलने वाला है आत्मनिर्भर भारत को? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सो दिस इज द रिजल्ट दैट यू हैव सीन ऑलरेडी। उड़ान बैच के बारे में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑप्शनल कॉम्बो भी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक जो होगा इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट से मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए एक फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दीजिए। ऑप्शनल कार्निवल का भी हिस्सा बन सकते हैं आप दोस्तों, जहाँ पर PSIR, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अलॉन्ग विद ज्योग्राफी ऑप्शनल। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। एनरोल अभी कर लीजिए, मात्र 9,999 रुपये, 10,000 रुपये में ऑप्शन आपको कराया जाएगा। NCERT फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। 7 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, मात्र 14,000 रुपये में NCERTs कंप्लीट कराई जाएंगी। 11 से ज़्यादा घंटे की लाइव यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी आपको। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, टॉपर्स की क्लासेस और मेंटोरिंग भी आपको यहाँ मिलेगी। मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ मिलेगी। अगर सिर्फ आप NCERT बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, जहाँ पर आपको 6 to 12 की सारी NCERTs कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराई जाएंगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, हिंदी इंग्लिश में बैच होगा। इसका प्राइस अभी रखा गया है 7,000 रुपये, 6,999 रुपये। कोड आपको यूज़ करना है ND Live 10। इसमें मेरी क्लासेस भी 7 तारीख से शुरू हो जाएंगी, तो अभी एनरोल कर लीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, डायरेक्ट कर सकूँ आपकी प्रिपरेशन में। समुद्र मंथन का आप हिस्सा बन सकते हैं टू चेक आपकी प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है। फिलहाल 6 अगस्त को सुबह 10:30 बजे होने वाला है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की, जो आपके लिए, आपके सपनों को सही उड़ान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, आपके साथ है दोस्त। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं फॉर डूज एंड डोंट्स ऑफ UPSC। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैचेस, टाइमिंग्स, क्लासेस, वीडियोस एटसेट्रा आपके फिंगर टिप्स पर मिल जाए। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. ये कोड यूज़ करना मत भूलिएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। That's it from my side. Thank you so much. God bless. Take care.